गहलोत सरकार के गठन के बाद से ही पीसीसी मुख्यालय में जनसुनवाई का कार्यक्रम बना। कुछ महीनों तक जनसुनवाई हुई, लेकिन फिर कोरोना की पहली और दूसरी लहर के चलते जनसुनवाई कार्यक्रम टालना पड़ा। अब कोविड का प्रकोप कम होने से एक बार फिर जनसुनवाई शुरू हुई है। सप्ताह के पहले 3 दिन यानी कि सोमवार से बुधवार तक पार्टी मुख्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई हो रही है। पहले दिन मंत्री हेमाराम चौधरी और सालेह मोहम्मद ने लोगों की फरियाद सुनी। फरियाद में खासतौर पर संविदा कर्मियों से जुड़े मुद्दों के साथ पानी, बिजली और व्यक्तिगत प्रकरण सामने आए। समस्याएं सभी तरह की होती हैं, अपनी अपनी होती हैं। जैसे कोई लोग पुलिस संबंध में आए, कोई स्वयं शासन संबंध में आए, कोई मेरे विभाग के संबंध में आए, कोई ऑपरेशन के संबंध में आए। तो कोविड के बाद में लगातार जनसुनवाइयाँ बंद हो गई थी, तो अभी वापस जनसुनवाई हर स्तर पर शुरू हो गई है। जैसे पीसीसी पे हम 2 मंत्री आ रहे हैं, पदाधिकारी भी लोग बैठे हैं, लगातार दूसरे दिन भी कुछ लोग आएंगे। तो सोम मंगल बुध जो 3 दिन फिक्स किए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या है, कम से कम उन लोगों का निस्तारण होना चाहिए। हालांकि पीसीसी मुख्यालय में लगे जनता दरबार में कई प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो सका। मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों ने संबंधित विभागों को प्रकरण भेजकर निस्तारित करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान कई लोग तुरंत समस्या के समाधान नहीं होने से गुस्सा होते नजर आए। मंत्रियों ने कहा कि कई प्रकरणों के निस्तारण नहीं हो सके, हमने संबंधित विभाग को इसके लिए लिख दिया है। ये कोई पहली दफा नहीं है कि पार्टी दफ्तर में जन सुनवाई हो रही है। इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार में भी बीजेपी दफ्तर में जनता दरबार लगता रहा है। पीसीसी मुख्यालय के अंदर एक लंबे अंतराल के बाद और मंत्री दरबार के अंदर भी जिस प्रकार की स्क्रीनिंग करके अंदर आने दिया जा रहा है, मैं नहीं समझता उसके अंदर आम आदमी को किसी प्रकार की राहत मिलेगी, न ही कांग्रेसी कार्यकर्ता। वर्तमान में मुख्यमंत्री गहलोत के साफ निर्देश हैं कि जनता के लिए मंत्रियों के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, ताकि सरकार का इकबाल कायम रहने के साथ ही लोगों को सरकार पर विश्वास बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस शासित सरकार है और कांग्रेस ने अपने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक बार फिर जन सुनवाई शुरू की है। जन सुनवाई के जरिए आमजन जा सकता है और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अपनी कोई भी समस्या है लेकर के जा सकते हैं। और यूं अगर बात करें तो मंत्री सुबह 9 से 11 बजे तक जो दावा किया जा रहा है उसमें अपनी जन सुनवाई करते हैं। कोई भी जा सकता है, मंत्रियों के दरवाजे खुले रहते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका डिस्पोजल क्या है?
कोई व्यक्ति कोसों दूर से पहुंचता है और उसके बाद में अपनी अर्जी देने के बाद उसे उम्मीद यह रहती है कि शायद नेताजी मेरा काम करेंगे, लेकिन वो काम होता है कि नहीं होता है। कहा यह जाता है कि इसे संपर्क पोर्टल पे भी डाला जाता है, जिसमें आप कोई भी देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की अर्जी का हुआ क्या। चलिए, ऐसा सिस्टम अगर डेवलप है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा तो दुर्भाग्य है कि कोसों दूर आने वाले लोग मायूस होकर के अगर लौटते हैं। तो चलिए, पहले भाजपा शासित जब प्रदेश में सरकार थी तब भी जन सुनवाई चल रही थी। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मंत्रियों का दरबार लगता था और उनके साथ वही पदाधिकारी, यानी कि आप केवल मुख्यालय और चेहरे बदले हैं, सुनवाई वैसे ही हो रही है। मुकेश पारिक साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, जो भाजपा के समय पर इस पूरे मामले के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं जन सुनवाई के। मैं एक तो एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा उनसे, और वास्तव में ऐसी जन सुनवाई में होता क्या है। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक तो पार्टी लाइन से अलग हटके मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि जन सुनवाई जरूरी क्यों है, और ऐसी जन सुनवाई में उसके कुछ लगता है कि कोई पैरामीटर होने चाहिए, फायदा क्या है, जनता को मिलती है कुछ राहत। मुकेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? मुकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी श्याम जी, पहले भाजपा जब सरकार में थी तो जन सुनवाई अपने पार्टी मुख्यालय में शुरू की। अब कांग्रेस जन सुनवाई कर रही है, हम उसे मंत्री दरबार कहें या जन सुनवाई कहें या फिर जन सेवकों के बैठने का सिलसिला कहें, लेकिन वास्तव में जनता कुछ राहत मिल पाती है इससे? देखिए योगेंद्र जी, जन सुनवाई तीसरी बार हो रही है सरकार की, और इससे पहले भाजपा की सरकार में भी होती थी, लेकिन लोगों का विश्वास जिस प्रकार से मंत्रियों के प्रति और कार्यालय के प्रति हुआ करता था वो बढ़ने के बजाय घटता। ऐसी स्थिति में जन सुनवाई करना एक अच्छी बात है, उसको दोहराइए। जन सुनवाई में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो पाएगा ये स्पष्ट करना चाहिए। यहाँ तबादलों को लेकर के अगर संख्या बढ़ जाती है और आपके पास मालूम है हर व्यक्ति चाहता है मेरे व्यक्ति का तबादला नजदीक हो जाए तो वो आएगा, तो समस्याओं के समाधान की जगह एक समस्या नई पैदा हो जाएगी सरकार के लिए, क्योंकि वो तो कहेंगे हम समस्या लेके आए थे और हमको पता था कि सरकार हमारा तबादला कर देगी, और वो तबादला होता नहीं है, और तबादला नहीं होता तो फिर जन आक्रोश घटने के बजाय बढ़ जाता है। और आपने देखा कि प्रभारी मंत्री भी हैं, प्रभारी मंत्री यदि जिलों में बैठ के करके के जन सुनवाई वहीं कर ले, क्योंकि हर जिले से यहाँ व्यक्ति आएगा और उसका समाधान नहीं होगा तो वो संदेश अच्छा लेके नहीं जाएगा, संदेश उल्टा चला जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा भी था कि अगर जयपुर में ज्यादा मेरे यहाँ तक समस्या आती है तो मैं सोचूंगा उस जिले में अधिकारी काम नहीं कर रहे या जनप्रतिनिधि उसमें सक्रिय नहीं है। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री जी का संदेश था, मुख्यमंत्री जी पहले जन सुनवाई करते थे, आजकल तो वो हो नहीं पा रही कोविड के कारण, अब वापिस शुरू होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन जन सुनवाई होती आनी चाहिए, लेकिन उसका जो जन सुनवाई में समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। ये एक प्रदेश अध्यक्ष जी को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे तो इन्होंने 2 मंत्री सप्ताह में 2 बार सुनवाई होगी और पदाधिकारी भी लगाए जैसे लगाया करते थे। अब वो किस तरह से आज ही के दिन देखिएगा कि वो आ गए धरने वाले 53 दिन, उनका हम तो आत्महत्या करेंगे यहाँ पर, तो एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। उन मंत्रियों के पास क्या अधिकार है, किस प्रकार की समन्वय करेंगे, किस तरह का समाधान होगा, ये स्पष्ट पहले ही कर देना चाहिए कि हम तबादलों को लेकर के सुनवाई नहीं करेंगे, केवल जन समस्या है उसका सुनवाई करेंगे। इन बातों को लेकर अगर क्लियरिफाई कर करके अगर जन सुनवाई की जाए तो निश्चित रूप से जन सुनवाई का जनहित में प्रभाव भी पड़ेगा, और केवल जन सुनवाई से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए पहले अध्यक्ष जी को निर्णय कर देना चाहिए, क्योंकि 15 जून तक उन्होंने तय कर दिया है कौन कौन मंत्री आएगा, और क्योंकि एक मंत्री अपने विभाग के साथ साथ सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अधिकारी उसकी सुन पाते नहीं सुन पाते। ये एक जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री जी को स्तर पर भी इसकी निगरानी होनी चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष पर स्तर भी निगरानी होनी चाहिए कि जो समस्या आई है उसका समाधान हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है।
इसलिए एक सुनवाई का सिलसिला तो अच्छा है, लेकिन भाजपा की तरह सुनवाई हो जाए, लोग आए नहीं और बैठे रहे, मंत्री इंतजार करते रहे, लोग आए नहीं। इसलिए विश्वास जरूरी है, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी श्याम जी करे। वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार मुकेश पारिक साहब के पास जाना चाहूंगा। मुकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। मुकेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, सरकार चाहे आपकी हो या फिर कांग्रेस की हो, मैं अक्सर देखता था कि आपके यहाँ जन सुनवाई में काफी भीड़ होती थी, और उसके बाद जब वसुंधरा राजे जी जिलों के दौरे पे होती थी, वहां पे भी जन सुनवाई करती थी, वो भी काफी भीड़ होती थी। ये मैं क्या पब्लिक की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, या फिर उनके काम नहीं हो पाते हैं, या फिर वजह क्या है इतनी भीड़? देखिए, आप कहीं पे भी जन सुनवाई करिए, आप जिला मुख्यालय पे मंत्री जाते हैं, निश्चित रूप से जन सुनवाई करते होंगे, पहले भी करते होंगे, अभी भी करते होंगे। उसके बाद में अगर मुख्यमंत्री कहीं जिले में जाते हैं, वो जन सुनवाई करते हैं, तो फिर आपकी वहां पे भीड़। आप प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं तो भीड़। इसकी वजह क्या? जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं या फिर डिस्पोजल नहीं हो पाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने ये प्रयोग किया था कि कार्यालय पर जन सुनवाई हो, और वो नियमित रूप से होती थी। और जब विधानसभा का सत्र चलता था उस समय वो छोड़ के बाकी हमारा प्रयास रहता था कि लगातार वो चलती थी, और उसके अच्छे परिणाम आए। हमने उसको पोर्टल पर भी डाला, और समय समय पर, श्याम जी भाई साहब को ध्यान होगा कि नियमित रूप से जो मंत्रीगण बैठते थे वो प्रेस से मिलते थे, और फिर ये बताया करते थे कि आज इतनी एप्लीकेशंस आई, उसमें इससे रिलेटेड ये थी, इतनी ये थी, ऐसे करके पूरी डिटेल बताते थे। और हम लगभग महीने में या 25 दिन में जब भी संभव होता था तो हम एक सूची भी जारी करते थे, और उसमें ये पूरी डिटेल देते थे कि इतनी हमारे पास एप्लीकेशन आई, इतने का इसमें निस्तारण हुआ। जिसका नहीं हो सकता था हम उसके बारे में भी वहां पर हमारे पास इंदराज होता था, और जो सुनवाई के लिए आते थे वो हमारे कार्यालय से इस बात का मालूम कर सकते थे कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी उसका क्या हुआ, और उस एप्लीकेशन के आधार पर हमारे पास ये सारी सूचनाएं रहती थी। हम उसको मेंटेन करते थे और वो पोर्टल पर भी आता था। आपका जो प्रश्न है वो ये है कि भीड़ इतनी क्यों आती है। देखिए, ये कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो निरंतर जारी रहती है, और कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जिसका निस्तारण हो जाने के बाद वो कार्य पूर्ण हो जाता है। अब जैसे आप सपोज करिए कि दैनिक उपभोग में काम आने वाली चाहे कोई चीजें हो, बिजली हो, पानी हो, सफाई हो, और ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जिनकी नियमित रूप से उनके बारे में कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है कि किसी के कोई रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मामला है, उसका कोई सरकार के किसी ऐसे विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, कोई उसका निजी है मामला। हमने कई ऐसे प्रयोग किए। आपको ध्यान होगा, हमारा न्याय आपके द्वार एक कार्यक्रम चला था, उसमें लोगों के ऐसे ऐसे मुकदमे थे जो दादा परदादा सरदादा के समय से मुकदमे चल रहे थे, और वो लगातार चल रहे थे। जब न्याय आपके द्वार जो कार्यक्रम चला वो इतना लोकप्रिय हुआ कि उसमें हजारों मुकदमे वहां पर उसके घर पे, उसके द्वार पे जाके उन मुकदमों को सल्टाया गया, वो जिलों में और कई जगह उसके कैंप लगाए गए। तो इस प्रकार से ये प्रयोग भी हमारा ऐसा ही था, और उसका काफी जनता को लाभ मिला। और मैं ये कहूंगा कि उसकी मॉनिटरिंग संगठनात्मक स्तर पर भी हुई, हमारे संगठन में भी उसकी मॉनिटरिंग हुई, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उसकी मॉनिटरिंग हुई, और मंत्री ने जिन्होंने सुनवाई की उन्होंने भी उसके रिप्लाई दिए कि कोई कार्य नहीं हो सकता तो किस कारण से। तो वो हमारा एक प्रयोग था। ठीक है, कांग्रेस ने एक हमारा वो देख के अपना एक प्रारंभ किया है। वापस आता हूं आपके पास में, वापस लौटू। स्वर्णिम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उन तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जन सुनवाई पे आपने भी काफी स्टोरीज की हैं, और मुकेश जी का जो कहना था, बात ये नहीं है कि आज मैं को बीजेपी को ब्लेम कर रहा हूं, या अगर पब्लिक आती है कहीं पे भी, और वो देखिए हर काम किसी के नहीं हो सकते, होने लायक काम है, मुझे लगता है कि सरकारें करती होंगी, नहीं होने लायक है नहीं करेंगे, इंडिविजुअल मैटर्स बहुत सारे आते हैं। लेकिन होने लायक वाले काम, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, अगर वो व्यक्ति अर्जी लेकर के हर जन सुनवाई में दिखाई दे रहा है, तो क्या माने इसे कि उसका काम नहीं हो पा रहा, या फिर उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं? देखिए योगेंद्र जी, जन सुनवाई करना तो एक अच्छी बात है, उसका परिणाम आना एक होना चाहिए, चाहे भले संगठन स्तर पर हो चाहे सरकार स्तर पर हो, उसकी निगरानी की जानी चाहिए। अगर संगठन
घोषित करता है कि जन सुनवाई होगी और लोगों की समस्या का समाधान होगा, तो उसमें सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि सरकार तो पार्टी की होती है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से कहना चाहिए कि जो पार्टी के यहाँ से मंत्री लिख के भेजेगा उसका समाधान होना चाहिए, मैं भी उसकी मॉनिटरिंग करूंगा, तो उसका प्रभावी तरीके से प्रभाव होता है। लेकिन इसमें ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी समस्याओं का समाधान इस जन सुनवाई में किया जाएगा। अगर तबादलों को लेकर के, तबादले तो होते नहीं है, तबादले तो आपको मालूम है डिजायर का सिस्टम है, और डिजायर यहाँ पर उसका प्रभावी ढंग से मंत्री कर नहीं पाएंगे, क्योंकि विधायक अपनी लिस्ट दे भेजता है, केवल डिजायर से काम नहीं चलता। तो एक अगर तबादलों वाली शिकायतों को अगर के भीड़ लग जाए और कोई उसका समाधान नहीं हो, तो वो जन सुनवाई प्रभावी नहीं होती। जनहित के अगर कार्य है उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और उसके कंट्रोलिंग करके कहा जाए कि भाई इसका समाधान हो सकता है। बहुत छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अगर कोई व्यक्ति जयपुर में आकर के कांग्रेस के नेता जैसे कहते हैं जिला अध्यक्ष से लिखा के लाओ या कोई विधायक कोई लिख के देगा तो उसकी सुनवाई करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान कांग्रेस ने कर रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी ने पहले किया था कि अगर जिला अध्यक्ष लिख के देगा, महामंत्री लिख के देगा तो उसकी सुनवाई होगी कि संगठन के माध्यम से आया। लेकिन जयपुर में क्यों आए जन सुनवाई के लिए? इसलिए ये जन सुनवाई जिले स्तर पर की जानी चाहिए। जयपुर की जन सुनवाई से प्रभावी ढंग से हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखिएगा हर कोई जयपुर आ जाएगा और हर की समस्या का समाधान मेरे को लगता नहीं कि पार्टी स्तर के कार्यालय में हो सकेगा। ये तो मुकेश जी भी जानते हैं कि पहले जन सुनवाई में जिस तरह की आकांक्षाएं लोगों की होती थी, भीड़ बहुत लगती थी, फिर बीजेपी दफ्तर में संख्या बहुत कम हो गई, फिर जन सुनवाई 2 बजे तक की होती थी, मंत्री को तो 12 बजे तक निपट जाया करते थे, लोग आते नहीं थे। तो अविश्वास नहीं होना चाहिए। हमारी जन सुनवाई में सही तरीके के मुद्दे आएंगे, उसका हम समाधान करेंगे। हाँ, कुछ समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत छोटी छोटी समस्याओं का समाधान पार्षद स्तर पर हो जाता है, वो भी यह समस्या आएगी। यदि एमएलए स्तर पर होता है तो वो भी समस्या अगर आती है तो फिर आपके जनप्रतिनिधि किस काम के? आपके जनप्रतिनिधि को प्रभावी बनाना चाहते हो या निष्क्रिय करना चाहते हो? अगर अब प्रदेश अध्यक्ष को ये निगरानी रखनी चाहिए किस विधायक के क्षेत्र से किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, और अगर उस समस्याओं के समाधान के साथ साथ विधायक को भी हिदायत देनी चाहिए कि आपके क्षेत्र की समस्याएं क्यों आ रही है, आप क्यों नहीं सक्रिय हो। तो इसलिए विधायकों को सक्रिय करना आवश्यक है, और आप विधायक सक्रिय होगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए पार्टी सक्रिय होगी। ये जन सुनवाई का कार्यक्रम तो चलना चाहिए, लेकिन साथ साथ संबंधित विभाग, संबंधित मंत्री, संबंधित विधायक को भी हिदायत दी जानी चाहिए कि आपके विभाग की समस्याएं इतनी क्यों आ रही है। इसलिए वो सक्रिय होकर के मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर का भी सक्रिय हो जाएगा तो पार्टी तो सक्रिय होगी। लेकिन जनतंत्र में अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए जो अरबी घोड़े होते हैं, उसको अगर काबू रखने के लिए अगर सही तरीका का उसका हकारा होता है, यदि उसका जो चलाने वाला होता है उसके ऊपर हो तो निश्चित रूप से समाधान हो सकता है। लेकिन ये सब जनतंत्र में दिखावा ज्यादा हो गया है, समाधान होता नहीं है। पहले जैसे समाधान होते थे निश्चित रूप से वो समाधान नहीं रहे। अब प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गांवों की ओर लगाए थे, वो उलझ के रह गए, कोर्ट में चले गए, बहुत सारी चीजें होगी जो प्रभावित थे। सारे विभाग बैठ करके अगर समस्या का समाधान कर रहे थे वो ज्यादा प्रभावी होता है। ये जन सब एक कार्यालय में या तो सूनापन दूर करने के लिए कांग्रेस ने किया हो, जैसे बीजेपी के दफ्तर में कहते थे लोग आते नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें अलग अलग संदेश देने के लिए भी जन सुनवाई का तरीका प्रभावी होना चाहिए, समाधान होना चाहिए मुख्यमंत्री स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, साथ साथ जो संबंधित विधायक और विभाग है जिसकी समस्या ज्यादा उसको भी हिदायत यहाँ से दी जानी चाहिए, जिससे कि प्रभावी बन सके जन सुनवाई। जन सुनवाई का मतलब यही है, क्योंकि आपकी पार्टी सक्रिय हो जाए, आप सक्रिय हो जाओ और आपके जो समस्याओं का समाधान हो जाए तो आने वाले फायदा मिलेगा। श्याम जी वापस आ रहा हूँ, टेक्निकल खामी के कारण वीडियो नहीं मिल पा रहा है। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त। स्वर्णिम जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? स्वर्णिम जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जैसे ही जुड़ेंगे हमारे साथ में तो मैं उन तक जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कांग्रेस से जवाब उन्हीं को देना है और उनका जवाब काफी महत्वपूर्ण है। चले, लेकिन एक व्यवस्था अगर है और वास्तव में व्यवस्था कारगर होती है तो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है कि पब्लिक की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निपटारा होता है, निपटारा करने के लिए अगर एक प्लेटफॉर्म किसी को मिलता है तो जनता को बड़ी राहत मिलती है।
लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, श्याम जी सही कह रहे हैं कि अब क्योंकि समस्याएं, जो लोग धरने प्रदर्शन सब में बैठे हुए हैं, अब वो लोग भी आएंगे। और आज हुआ भी ऐसे ही, जब कांग्रेस की जन सुनवाई चल रही थी तो उस दरमियान जो CHA यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट, उस समय के जो कोविड सहायक, वो धरने पे लंबे समय से बैठे हुए हैं। वो मुझे लगता है कि करीब 2 महीने होने को है उनको। वो लोग पहुंच गए और वहां बड़ी स्थिति विकट हो गई। जैसे श्याम जी बता रहे हैं कि वहां धमकी भी दी गई कि हम सुसाइड कर लेंगे। देखिए, रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। या तो आप एक क्राइटेरिया तय करिए कि यहाँ पे इसी तरह की जन सुनवाई होगी। मुकेश जी, क्या लगता है आपको, जैसे आपके यहाँ व्यवस्था थी? स्वर्णिम जी जुड़ गए। स्वर्णिम जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ नमस्कार, मैं आपको सुन पा रहा हूँ आदेश जी। स्वर्णिम जी, आपके यहाँ पे व्यवस्था की है। मुकेश पारिक साहब भी मेरे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं इस वक्त। जी। इनका साहब कहना था कि हमने एक सिस्टम सेट किया हुआ था और उसको एक पोर्टल पे भी डाला जाता था जो हमारे हाथ में समस्या आती थी, और उसके बाद उसके डिस्पोजल की बाकायदा एक रूपरेखा तय होती थी कि हाँ ये डिस्पोजल हुआ कि नहीं हुआ। बाकायदा मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री स्तर तक जाती थी। आपके यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगी व्यवस्था, ताकि जो अर्जी आ रही है वो अपना फ्यूल जला करके आ रहा है, महंगाई का वक्त है, किसी के पास इस समय नहीं है, लेकिन उम्मीद की निगाहें गड़ा करके वो पहुंचता है कि शायद मेरी समस्या का हल हो पाएगा। तो कुछ समस्या आप लोगों की अलग से है कि जिसके लिए हम ये कह सके कि हाँ कांग्रेस में पिछली सरकार से अलग है, या फिर उसी तरह से काम होगा? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे हमने सिस्टम तय किया है। जो भी मंत्रीगण आते हैं वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों को और अपने स्टाफ को लेकर के आते हैं। जो भी यहाँ पे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन अभ्यावेदनों पे पहले तो तत्काल निर्णय लिया जाता है। जो भी समस्या ऐसी हैं जो तत्काल वो वहाँ पे निर्देश दे करके दूर कर सकें, उन समस्याओं का निराकरण तो हाथों हाथ किया जाता है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसकी एक कॉपी हमारे मंत्री महोदय के पास रहती है और एक हमारे मुख्यालय में रहती है। जब मंत्री महोदय तत्काल जो समस्या निराकरण नहीं होती है, जिनका निस्तारण नहीं होता है, वो जाते हैं, उसके बाद अगली जन सुनवाई से पहले हमें सूचित करते हैं कि कौन सी कितनी समस्याओं का तो निराकरण उनके द्वारा किया जा चुका है, और किया जाने के अलावा कौन सी ऐसी समस्याएं जो लंबित हैं, अभी पाइपलाइन में, जिनकी प्रक्रिया चल रही है, और कौन सी ऐसी जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिन पर जो चाही गई मांग है उसका निराकरण नहीं हो सकता है। यह तीनों चीजें, तीनों कैटेगरी में हमें सूचित किया जाता है, और इस आधार पर जो प्रार्थी है उसका फोन नंबर, उसका पता हमारे पास होता है। पत्र द्वारा और फोन द्वारा हम उनको सूचित करते हैं कि आगे उनको क्या करना है, और उनकी जो समस्या का उन्होंने आवेदन किया है वो अभी किस स्टेज पर है। ये सारा रिकॉर्ड लगातार PCC की मॉनिटरिंग में रहता है और मुख्यमंत्री जी को भेजा जाता है। स्वर्णिम जी, यह सवाल इस वजह से आ रहा है, स्वर्णिम जी यह सवाल इस वजह से आ रहा है कि जब भाजपा के वक्त जन सुनवाई होती थी तो कांग्रेस का कटाक्ष होता था कि जनता दरबार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है बीजेपी को। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि अभी तक जो आप बता रहे हैं वो तो सब कुछ बीजेपी भी कर रही थी, अलग क्या होगा आपके में? देखिए, अलग ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसी समस्याएं होती हैं जो सरकार की नीतियों के बाहर होती हैं। सरकार के नीति निर्धारण में इनकी आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कई बार ऐसा हुआ कि हमारे पास कुछ कॉलोनी के जो कहना चाहिए कॉलोनी का संगठन होता है, विकास समिति होती है, वो लोग आए। उनका ये कहना होता है कि हमारे इस कॉलोनी के जो है बराबर की कॉलोनी में तो ये कार्य हो चुका है जो कि सरकार की पॉलिसी या फ्लैगशिप योजना के तहत आता है, और किन्हीं तकनीकी कारणों से, मान लीजिए कोई तकनीकी कारण से अगर उस योजना का लाभ किसी अमुक क्षेत्र को नहीं मिल रहा है तो वो हमें बताते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन लेकर के उस तकनीकी जो समस्या है उसका निस्तारण करते हुए उनको जो लाभान्वित करने वाली योजना है उसके दायरे में लाया जाता है। तो यह योजना बनती है, लेकिन योजना बनने के साथ में मान लीजिए कोई तकनीकी अड़चन है तो उसकी जानकारी मिलने पर उसका निस्तारण किया जाता है। या कहीं पे ऐसी स्थिति है कि कोई रोड बनी है और रोड बनने के साथ में अगर ये आता है कि यहाँ पे 100 मीटर की और रोड इस तरफ बन जाए, जो कि पहले कच्चा रास्ता था या कम लोगों का रास्ता था, तो उससे भी एक जन समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस तरह की जो चीजें आती हैं तो उनको जो योजना है उसका दायरा बढ़ाया जाता है, उसको लचीला किया जाता है, तो इस आधार पर लोगों को लाभ मिलते हैं।
किसी स्कूल में जैसे भी हमने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, जैसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जैसे अभी हमारे पास ऐसी भी प्रस्ताव आए कि कुछ स्कूलों में 2 पारी में अगर इसको कर दिया जाए तो अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है नया स्कूल खोलने की बजाय। तो इस तरह की जब सुझाव आते हैं तो ये जनता के फीडबैक के आधार पर ही आते हैं, और इस पे सरकार तत्काल और त्वरित निर्णय लेती है ताकि लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो इसलिए जन सुनवाई आवश्यक है। चलिए, एक श्याम जी का एक सवाल था कि ये जन सुनवाई तो जिला स्तर पे भी हो सकती है, फिर इतनी दूर बुलाने की जरूरत क्या है लोगों को? अब मैं बताता हूँ आपको, जन सुनवाई जिला स्तर पर नहीं हो रही है, ठीक है। जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिलों में जाते हैं और अपने अपने जन सुनवाई करते हैं। यहाँ पे इसलिए जन सुनवाई हम रख रहे हैं, हम पहले से सूचित करते हैं लोगों को कि इस विभाग के मंत्री आएंगे, तो उस विभाग से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को, प्रार्थनाओं को लेकर के तो लोग आते हैं। उनको एक निर्धारित समय और स्थान प्राप्त है कि ये मंत्री इस विभाग के इस दिन यहाँ पे जन सुनवाई करेंगे, तो सभी मंत्री कर रहे हैं तो उनका तय है। वहां पे एक जिले में जब होगी तो एक ही मंत्री महोदय को सभी तरह की समस्याएं दी जाएंगी जो वो अपने विभाग से दूसरे विभाग में भेजेंगे या जिला प्रशासन को निर्देश देंगे। यहाँ पे मंत्रालय के आधार पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, अपने मंत्रालय की जो काम है उसको जी स्वर्णिम जी वापस आ रहा हूँ। स्वर्णिम जी आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ में फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं क्योंकि वीडियो प्रॉब्लम उनके आ रही है, वो उनके नेटवर्क में कोई इश्यू है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने स्वर्णिम जी को भी सुना, मुकेश जी को सुना, और सुनने के अलावा आपने खुद ने प्रैक्टिकली भी देखा है, कांग्रेस की जन सुनवाई को भी देख रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं। अंतर कुछ महसूस हो रहा है आपको इसमें? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ योगेंद्र जी, जन सुनवाई तो जनहित में होना ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की जन सुनवाई में समस्या का समाधान, किस तरह की समस्याएं आएगी और किस प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा, तबादलों को लेकर के यदि ये जन सुनवाई होना शुरू हो गई तो कोई अर्थ नहीं रहेगा उसका। वो तो फिर लोगों की आप साफ स्पष्ट किए कि तबादले इस जन सुनवाई में नहीं सुनवाई होगी। पहली बार तो प्रतिबंध लगा देना चाहिए तबादलों को ले। जनहित के मुद्दों पर जन सुनवाई होगी, व्यक्तिगत मामलों की अगर जन सुनवाई होती है तो भी ठीक है। लेकिन स्वर्णिम जी बार बार कह रहे थे कि अगर हम जिला स्तर पे भी सुनवाई होती है और बाकी के स्तर पे विधायक भी। देखिए, राहुल गांधी ने जब सरकार आई थी तो कहा था कि सब मंत्रियों के दरवाजे खुले रहेंगे, घर पे भी जन सुनवाई होगी, सब जगह सुनवाई। आखिर कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई करने का अर्थ क्या होता है? जैसे बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई की थी या कांग्रेस, आखिर ये कार्यालयों को जन सुनवाई का क्यों बनाया जाना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कांग्रेस वाला ही की जन सुनवाई होगी या आम पब्लिक की जन सुनवाई होगी? भाजपा वाला चाहे तो वो भी जा सकता है जन सुनवाई में, लेकिन क्योंकि नहीं जाएगा बीजेपी का कार्यालय, तो ऐसी स्थिति में कार्यालयों के अंदर जन सुनवाई का अर्थ एक अलग हो जाता है कि कार्यकर्ता की ही जन सुनवाई होगी वहां ज्यादा, क्योंकि होता भी है। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, पार्टी का नेता होता है, वो नेता या कार्यकर्ता बाद में होता है, वो समाज का एक नागरिक पहले होता है। परेशानी किसी की भी आ सकती है, मुकेश पारिक जी की भी आ सकती है, श्याम सुंदर शर्मा जी की भी आ सकती है, मेरी भी आ सकती है। लेकिन अब जन सुनवाई अगर कलेक्ट्रेट में हो रही है या सचिवालय में हो रही है तो मुकेश पारिक जी बेझिझक जा सकते हैं। अगर यही जन सुनवाई पीसीसी में है तो उनका जाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह से अगर स्वर्णिम चतुर्वेदी को जाना है तो वो सार्वजनिक स्थल पे जा सकते हैं। बीजेपी में जाना थोड़ा सा उन्हें नागवार गुजरेगा कि मैं वहां क्यों जाऊं। ये एक पार्टी लाइन भी आड़े आती है और थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। मुकेश जी मैं सही कह रहा हूं, इसमें गलत कह रहा हूं? या पार्टी कार्यालयों पे तो चलिए आप जन सुनवाई करिए, आपके मंत्री बंगले पे भी करें, और कोई सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए कि जो वहां नहीं जाना चाहते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, राजनीतिक पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई होना कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो राजनीतिक पार्टी होती है, सरकार उसी की होती है, जिस किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो सुनवाई हुई थी उसके पीछे भी उद्देश्य यही था। देखिए, जो राजनीतिक क्षेत्र के जो पार्टी के चाहे संगठन के कार्यकर्ता हो या जनप्रतिनिधि हो, वो भी सब जन समस्याओं के लिए ही कार्य करते हैं और जन समस्याओं के लिए ही वो जूझते हैं, या सरकार में जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं, सचिवालय में जाते हैं, या सब जगह जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय पे जन सुनवाई की थी उसके पीछे एक उद्देश्य था कि आम जन को या पार्टी के कार्यकर्ता को सचिवालय में पास बनवाने की नौबत नहीं आए,
उसको कहीं उनका किस समय वो मिलेंगे इसकी नौबत नहीं आए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कलेक्ट्रेट हो सकता है और कोई ऐसी जगह हो सकती है। चले, समय का अभाव है, समय का अभाव। मैं योगेंद्र जी, अगर आप मेरा पूरा जवाब सुनेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, बाकी सब जगह जनसुनवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ऐसा ही था, मंत्री के बंगलों पे सुबह सुबह मंत्री के यहाँ अगर आपने देखा होगा तो लोग आते हैं जन समस्याओं। अभी भी सरकार का दावा है कि किया जा रहा है, मैं वही कह रहा हूँ। चले, मैं मुकेश जी, समय का अभाव में माफी चाहूंगा। स्वर्णिम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ में डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। और बस बात यही है कि जन सुनवाई कोई कहीं पे भी करे, कोई भी सरकार जब करे, अपनी पार्टी कार्यालय में करे, मंत्रियों के निवास पे करे, सार्वजनिक स्थल पे करे, जिलों में करें या अपने दौरे के दरमियान करें, कोई कहीं पे भी करे, लेकिन जनता को राहत मिलनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। अर्जी लेकर के उसे बैठना नहीं चाहिए, उसका डिस्पोजल भी होना चाहिए, तब तो मुझे लगता है कि सार्थकता रहेगी। अदरवाइज तो आप आरोप लगाते हैं कि उनके वक्त ऐसा नहीं हुआ, हमारे वक्त ऐसे हुआ, तो मुझे लगता है उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। जनता जानना चाहती है कि आपके फैसलों में दम कितना है, आप जो वहां पे अर्जी ले रहे हैं उस पे आपकी जो सिग्नेचर आप कर रहे हैं उसका वजूद कितना है। ये मंत्री के लिए भी जरूरी है और जनता के लिए भी जरूरी है। शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का, दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।